अर्शद भाई, हमारे एक वर्सेटाइल फाइनलिस्ट भी हमारे सामने कैसे ही रायचंद को लेकर आए थे, जिन्होंने अकबर बादशाह को यह राय दे दी कि वैलेंटाइन डे कैसे मनाएं। मैं बात कर रहा हूं मथुरा के मोहित बघेल की, जिन्होंने हास्य की कई शैलियों में काम किया और आज फिनाले में उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और वो ला रहे हैं ब्लैक ह्यूमर। आज मोहित हमें बताएंगे कि दुनिया की सबसे दुखद घटना में भी हास्य होता है। तो स्वागत कीजिए मथुरा की गलियों के छोरे मोहित बघेल का। मुझे अपनी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मेरे सेकंड एपिसोड की जो मैंने किया था बिहार की बाढ़। अच्छा, आप बता सकते हैं कि आपको क्या क्या दिक्कत परेशानी को सामना करना पड़ रहा है? जी बताइए, कहिए, बोलिए ना। उसी में उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था। क्या आप हमारी किसी प्रोडक्शन में काम करेंगे बतौर एक्टर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले एक बार एलिमिनेशन, उसके बाद फिर वाइल्ड कार्ड से एंट्री। मोहित, आपको मिले हैं 87 और सारांश आपको मिलते हैं 89। और अब फाइनल तक का सफर मुझे काफी अच्छा लग रहा है, खुशी है। अगर मेरे ये 3 बच्चे फाइनल में गए हैं तो हमारे ये 2 बच्चे भी फाइनल में जाएंगे। छोटे 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 मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई मुझे चुनौती दे सकता है, क्योंकि सभी लोग अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं और मैं भी चाहूंगा कि मैं अपना बेस्ट दूं। हर फील्ड के अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं और कुछ लोग मैयत एक्सपर्ट होते हैं। किसी के यहाँ कोई मरा नहीं कि लपक के पहुंच गए। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि शादी लाल जी से बड़ा मैयत एक्सपर्ट शायद ही किसी ने देखा होगा। क्या हुआ? मर गया? कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं, हमें सब संभाल लेंगे। है? अरे बेटा, दूल्हे नहीं बने तो क्या हुआ है? बारातों में तो बहुत गए हैं। मेरा मतलब है कि मैयत में खुद नहीं लेटे तो क्या हुआ, मैयत में कंधे तो लगाए। तो भाई साहब, ऐसा सब काम सिस्टम के साथ होगा। मैयत का मामला है, पूरा काम सिस्टम के साथ है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो डेड बॉडी है, मुर्दे की डेड बॉडी को शमशान घाट ले चलते हैं। ज्यादा देर घर में रखेंगे तो बर्फ की सिल्ला मंगवानी पड़ जाएंगी, बेफालतू का खर्चा हो जाएगा। पिछले हफ्ते जब पांडे जी मरे थे तो हमने उनके लिए बर्फ की सिल्लें लगवा दी। उनके पड़ोसियों को ना जाने कहां से खबर मिल गई, आगे मुंह उठा के थोड़ी सी बर्फ दे दो, लस्सी में डालनी है। थोड़ी सी बर्फ दे दो, शिकंजी में डालनी है, लस्सी में डालनी है। थोड़ी थोड़ी कर करके पूरी बर्फ ले गए। आधे घंटे बाद देखा तो पांडे जी यूं सतर्क जमीन में लेटे हुए थे। नीचे देखा तो बर्फ गायब और सामने उनके पड़ोसी लस्सी और शिकंजी ठंडी कर करके पी रहे थे। तो रतन लाल जी, अपन सबसे पहले क्या करते हैं, शॉपिंग लिस्ट बना लेते हैं। शॉपिंग लिस्ट? ये मतलब मैयत के सामान की लिस्ट। एक रेडीमेड लड़की, और पहले बता रहे चेक करके लाना, पूरी मजबूत होनी चाहिए, कहीं ऐसा नहीं रास्ते में ले जाते समय पसर जाए। ऐसे में एक बार अर्थी लेके जा रहे थे, अर्थी हो गई ढीली, लपाक दिन गिरी नीचे और फटाक दिन मुर्दा खड़ा हो गया। उसे देख के दो बेचारे परमानेंटली लेट गए। लाल जी, आगे का सामान भी तो लिखवाइए। अबे ओए, लिखवा रहे हैं, शांत रहो। ज्यादा हड़बड़ तलवा मत क्या करो। और ज्यादा जल्दी तो भैया पकड़ो अपनी दुकान, हम गए। शहर में मरने वालों की कमी नहीं है। अरे शादी लाल जी, आप तो नाराज हो गए, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ, तो हम कौन सा जा रहे थे? सामान लिखो, सामान लिखो। देखो, 3 मीटर कोरा सफेद लट्ठे वाला कपड़ा। इतने बड़ा कपड़ा, इतने बड़े कपड़े क्या शादी लाल जी बैनर बनवाएंगे? अबे ओए, बैनर नहीं बनवाएंगे, तुम्हारे चाचा की फाइनल ड्रेस बनेगी इसमें, उन्हें लपेट के लेके जाएंगे इसमें। कम बोला करो, बहुत बोलने लग गए हो। हम कह रहे हैं लिखो आगे का सामान, 4 किलो सूखी घास, आधी किलो चंदन की लकड़ी, 6 नारियल, 1 किलो कलावा, 15 किलो देसी घी। शादी लाल जी, 15 किलो देसी घी, इसका क्या हलवा बना के बंटवाओगे? अबे हलवा नहीं बंटवाएंगे, जब तुम मरोगे जब बंटवाएंगे इसका हलवा। तुम बोला करो, तुम बहुत बोलने लग गए हो।
हैं? और हमने रतन लाल जी पहले बता दिए सोहन लाल जी जो है मैयत से कम 20 फीट की दूरी पर रहेंगे। हैं? बहुत ज्यादा घिनौने आदमी, छिछोरे आदमी है ये। हम बता रहे हैं, आपको पता नहीं है पिछले हफ्ते जब गिरजा प्रसाद की बीवी का स्वर्गवास हुआ था तो उनकी मैयत में कंधा लगा रहे थे और चलती हुई मैयत में उनके कान में मुंह रख के कह रहे थे, सुनो जा रही हो? चलते चलते शेर तो सुन लो, चलती है अर्थी उड़ती है धूल, चलती है अर्थी उड़ती है धूल, और आखिरी सलाम मेरा कर लो कबूल, आखिरी सलाम मेरा कर लो कबूल। पूरी की पूरी शव यात्रा आगे निकल गई, ये अकेले चौराहे पे खड़े हुए कबूल करा। और जैसे तैसे मैयत शमशान घाट पहुंची नहीं, शादी लाल जी वहां पे भी शुरू। पूरा काम सिस्टम से होगा। इधर जिस जगह मैयत का अंतिम संस्कार होना है, इसे गाय के गोबर से काओ ढंग से अच्छे से लीप दो। शादी लाल जी अगर गाय का गोबर ना मिले तो सोहन लाल जी ऐसा करो, अपने खुद के गोबर से लीप दो। सब बोला करो, फालतू की बात बहुत करते हो तुम, तो कह रहे वो सुनते नहीं हो। अब आगे सुनो, 4 मोटी 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 लड़कियां ऐसे नीचे लेटा दो। मोटी लड़कियां, अबे तुम्हारा तो दिमाग भी गंदा है। हम कह रहे मोटी लकड़ियां, तुम सुनो लड़कियां। हम कह रहे मोटी मोटी लकड़ियां नीचे लेटा दो ऐसे, एक के ऊपर एक के ऊपर दूसरी, डबल बेड बना दो उसका, और उसके ऊपर ऐसे डेड बॉडी जो है मुर्दे की डेड बॉडी को ऐसे लो और ऐसे लिटा दो, लंबा लेट ऐसे हम बताते हैं, लेट के ऐसे लिटाओ, ऐसे लिटा दो। और जो डेड बॉडी है इसके ऊपर यहाँ छाती पे यहाँ मोटी लकड़ी का ठूठ ऐसे यहाँ रख दो। अबे हमारे ऊपर क्यों रख रहे हो? अबे इतनी ज्यादा लकड़ियों को लगा दी है, मुर्दे की जान लोगे क्या? हटाओ लकड़ी हटाओ, हम खुद हटाएंगे, हम लकड़ी हटाओ, हटाओ लकड़ी हटाओ, लकड़ियां। अबे क्या फंसा दी, निकाल बे, क्या फंसा दी है? शादी लाल जी ये मुर्दे का हाथ है। क्या नाच जाए तुम्हारा? जीते जी आदमी से हमने कभी हैंडशेक नहीं किया, मरने के बाद कर लिया। इतनी लकड़ियां लगा दी हैं, इतनी लकड़ियों में 16 दिन का होटल का तंदूर लग जाए, वो आदमी एक साथ निपट जाए। तो शादी लाल जी आपके भी तो पैर कब्र में लटक रहे हैं, आप भी लगे हाथ लेट जाओ। सोहन लाल जी ऐसा करो, अपनी अम्मा को लाके लेटा दो यहाँ पे, मरने वालों को भी शांति मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हारी अम्मा का नाम शांति है। और अगर रतन लाल जी ज्यादा जरूरत है तो आगे का हमने आपकी दुकान सजवा दी है, आगे का बोन फायर कैंप फायर इनसे करा लीजिए। शहर में मरने वालों की कमी नहीं है। अरे अरे आप कहाँ जा रहे हैं? हमारे खानदान की सारी मैयत आपके हाथों ठिकाने लगी है। आइए आइए आइए, आप आगे का प्रोग्राम आगे बढ़ाइए। हाँ बढ़ा रहे हैं, हम जा नहीं रहे थे, और तो मैं ऐसे करते जाते नहीं है। आगे का प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। मुर्दे की जो डेड बॉडी है इसके जो बड़े पुत्र को यहाँ बुलाइए। इधर आ बेटा, तुम हाँ इधर आ, गंजे 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 बोल रहे हो? गंजे? अबे ओए तुम्हारे तो कान भी गंदे हैं, हम कह रहे हैं संजय, तुम दोनों गंजे। आओ बेटा आगे आओ, और ये तुम्हारे पिताजी की मुर्दे पिताजी की डेड बॉडी है, इसे छूकर प्रणाम करो। चाचा जी मेरे पिताजी नहीं है। अबे फिर अपना सर मुना के क्यों आ गया गंजे? अरे चाचा जी ये आमिर खान के गजनी का नया स्टाइल है। जब ही तो हम कहें एक ही मैयत में 20-20 मुने हुए सर क्यों घूम रहे हैं? जिसके मरे हुए पिताजी की डेड बॉडी लकड़ियों पे पड़े हुए आगे के प्रोग्राम का इंतजार कर रही है। भैया आगे आ जाओ,
आगे आ जाओ, तुम्हारा भैया राम भला कर। तुम हो बेटा, तुम हो, आ जाओ। आने तो पीछे, अबे पीछे हटे। हाथ में मशाल लेकर अभी से खड़ा हो गए हैं। अबे पीछे हट जाओ दिलीप कुमार जी, तुम ही इनके बेटे हो पक्का? कॉन्फिडेंस 100% लॉक कर दे। मुर्दे से पूछ लो कि लाइफ लाइन तो नहीं चाहिए। अच्छा बेटा ऐसा करो, आज तुम्हें ऐसा काम करने का अवसर मिल रहा है जो तुम बचपन से करना चाहते थे, है ना? है बेटा? और देखो रिवाज एक परंपराई है, इसे कहते हैं कपाल भाती। कपाल भारती। कपाल भाती नहीं, कपाल क्रिया कहते हैं। अबे चुप कर, काल कपाल महाकाल एक ही बात है। ये तुम्हारे पिताजी की मुंडी है और ये लठ उठाओ और धीरे से अपने पिताजी की मुंडी में टुक कर दो। तो ठीक है चाचा, ठीक है चाचा, लो या सत्यानाश है तुम्हारा। कपाल क्रिया करने से अपने पिताजी कर दिया हमारी। बिल्कुल अपने वजन की तरह दमदार परफॉर्मेंस दी है। सचिन जी, आज आप मोहित की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? हमेशा की तरह सुपर्ब। थैंक यू। यूजुअली जब डेथ या ऐसे किसी सिचुएशन की जब बारी आती है, जब हम देखते हैं फिल्मों में या कहीं, तो आंखों में आंसू तो आते हैं। आज भी आए, लेकिन हंस हंस के। हम सब ने आपका ये परफॉर्मेंस बहुत एंजॉय किया मोहित, इसलिए मैं आज के जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, इन्हें मैं विनती करूंगा कि ये गुडी बैग आपको लाके दें। गुडी बैग। Congratulations, well done। और मैं अभी बताता हूँ मुझे आपको क्या देना है। 19 out of 20। बड़ी डेडली परफॉर्मेंस थी। इससे बड़ी बात, इससे अच्छी सेवा कभी नहीं हो सकती कि एक बुरी चीज, एक ट्रेजेडी में से इतना लोगों को हंसाना कि उनके गम के आंसू जाकर खुशी के आंसू आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपके जो फनकारी के मार्क्स है वो तो आपको मिल चुके हैं, और कलाकारी और अदाकारी के मार्क्स जो हैं उन्होंने